I'm in my room alone. My mother is watching Big Boss, and I don't know. Today is Sunday, and I was supposed to have a nice rest, and I was supposed to get ready for Monday, but I'm not feeling like I'm ready for Monday. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दिन ख़त्म ना हो, क्योंकि अभी भी मैं रेडी नहीं हूँ मंडे के लिए। कभी कभी आपको लगता है कि संडे भी एक दिन है जो कम पड़ जाता है, क्योंकि आपको लाइफ में एक दौड़ में लगे रहते हैं। जनरली लाइफ, यू आर रनिंग एंड यू आर रनिंग टू अचीव समथिंग, यू आर रनिंग टू earn money or provide for your family, or you're running to accomplish your goals. You're just running in a race, but there's like this Sunday जो जनरली हर किसी के ऑफिस में छुट्टी होती है, या हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है, जिस दिन आपको लगता है कि सब कुछ रुक सा गया। एक दिन है, उस दिन हमको अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिल जाए। इतने सारे मन में फीलिंग्स होती हैं, इतने सारे थॉट्स होते हैं, उसको ओवरकम करने का मौका मिल जाए, समझने का मौका मिल जाए। और कभी कभी वो दिन भी छोटा पड़ जाता है। हम अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाते हैं, उसको कोई नाम नहीं दे पाते हैं, उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, और संडे भी ख़त्म हो जाता है, मंडे आ जाता है, फिर उस दौड़ में लग जाते हैं। पता नहीं ये दौड़ कब ख़त्म होगी। क्या ऐसा भी कर सकते हैं कि मतलब लाइफ में संडे कभी ख़त्म ही ना हो, लाइक एक अनलिमिटेड टाइम मिले जिसमें हम अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को समझ पा रहे हैं, उसको सुधार पा रहे हैं, उसको काम कर पा रहे हैं, रिलैक्स फील कर पा रहे हैं, स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पा रहे हैं गॉड से, अपने आप को समझ पा रहे हैं और बेहतर तरीके से। आई डोंट नो, क्या ये संडे इतना एक्सटेंड हो सकता है कि वो कर सकें, क्योंकि मैं बता रही हूँ, आधा संडे सोने में लग जाता है, आधा संडे मतलब कुछ और, जैसे अगर काम है, जो घर के काम है, या कुछ ऐसे काम है जो पेंडिंग पड़े थे, जो आप अपने वर्किंग डेज में नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वर्किंग डेज में आप अपने ऑफिस में बिजी रहते हैं, बाकी चीज़ों में बिजी रहते हैं, लेकिन वो एक संडे मिलता है जिसमें आप वो सोचते हैं कि चलो ये तो संडे के लिए छोड़ दो, क्योंकि मैं घर पे रहूँगी या घर पे रहूँगा। तो आप उन कामों को करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा आप आराम कर लेते हैं। चलो फिर ऑब्वियसली आजकल के ज़माने में फ़ोन है, तो यू ओपन सोशल मीडिया, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, दूसरों की लाइफ देख के अपने आप को एंटरटेन कर लेते हैं। लेकिन फिर एक मिनट आता है जब आप फ़ोन भी बंद कर देते हो, जब आपके सारे काम भी हो जाते हैं, जब आप एक डीप ब्रेथ लेते हैं और बैठते हैं एक सेकंड के लिए कि अब क्या, तो मन की सारी बातें सामने आने लगती हैं। जो भी छुपाया होता है, या दिल में बहुत डीप छुपी होती हैं बातें, जो हम दुनिया को इतनी आसानी से दिखाते नहीं हैं, वो सामने आने लगती हैं। और समझ में नहीं आता कि इन फीलिंग्स का, इन थॉट्स का हम करें तो करें क्या, कैसे इनको ख़त्म करें। ख़त्म तो करना ही होगा, बिकॉज इट्स नॉट गिविंग मी पीस, या इट्स नॉट गिविंग यू पीस। इसको ख़त्म तो करना है, लेकिन ख़त्म कैसे करें? हाउ डू आई रिमूव दिस feeling of regret and insecurity of not being good enough? I don't know if you can relate, but कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि you're not good enough? और ये बहुत बहुत गंदी फीलिंग है। एज अ ह्यूमन वी शुड नेवर फील दिस। और मुझे ये भी पता है कि व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्व्स विद अदर्स, जब हम अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर करते हैं, तो हमारे अंदर ये नेगेटिव फीलिंग आ जाती है दैट वी आर नॉट गुड इनफ, विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल इन टूडेज लाइफ, क्योंकि आज की दुनिया में पीपल आर showing off their success and nobody is talking about failure. And जब हम उनकी लाइफ देखते हैं तो वी फील कि दे आर मोर हैप्पी, और आर वी लूजिंग आउट ऑन लाइफ? या हम ऐसा कुछ कमी रह गई, या कम कर रहे हैं, या हमारी मेहनत में कमी है, या हम लकी कम हैं कि जो हमें वो उस हिसाब की सक्सेस नहीं मिल रही है जो सामने वाले को मिल रही है?
या हम हमारी लाइफ में क्या कुछ कमी है जिससे हमें खुशी नहीं मिल रही जितना सामने वाला खुश है। ये सारी चीज़ें आती है मन में, लेकिन इसको हटाए कैसे जाए, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू रिमूव दीज फीलिंग्स, क्योंकि अगर ये फीलिंग जितना अंदर रखेंगे उतना ही हमें ये अंदर से किल करेगी और हम ही अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे लाइफ में, जो कि और ख़राब हो जाता है। तो ये संडे ही मिलता है कि हम अपने आप पे काम करें, अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएं, रेस्ट करें प्रॉपर, और फिर से मंडे के लिए रेडी हो जाएं। तो मुझे नहीं पता कि कितना मुझे नहीं पता कि मैं कितना रेडी हूँ मंडे के लिए, लेकिन इतना मुझे पता है कि अभी 10-15 हो रहे हैं और मैं रेडी नहीं हूँ मंडे के लिए। क्या करूँ मंडे के लिए रेडी होने के लिए? ऐसा लगता है कि मंडे आ ही क्यों रहा है। लाइक आई वॉन्ट वन मोर ब्रेक, लाइक आई वॉन्ट अ ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक। मतलब थोड़ा और वक्त दो यार मुझे मुझे अपने दिल को थोड़ा और समझाना है, थोड़ा और तसल्ली देनी है, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना है अपने आप को। लेकिन यही तो है, इतना वक्त होता ही नहीं है, बस भागते रहो भागते रहो भागते रहो। एनीवे, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे, और आई जस्ट होप कि आप लाइफ में जो भी हासिल करना चाहते हैं आप हासिल करें, और हर एक मोमेंट को जिए। मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, अगर सब कुछ अंदर अंदर बहुत सारे वॉल्केनोज ऑफ इमोशंस, लाइक ऐसे वॉल्केनो अरप्ट होता है ना ऐसे से, तो इधर उधर पूरा पूरा उसका लावा ऐसे फैलता है, तो उस तरह से ना मेरे इमोशंस ऐसे फैल रहे हैं और वो पूरे इधर उधर जा रहे हैं, और वो पूरी मेरी जो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो पूरी लावा की तरह इधर उधर फैल रही है, क्योंकि मेरे से आउट जा रही है, जबकि पॉजिटिव एनर्जी इन आनी चाहिए इन रहनी चाहिए। सिर्फ नेगेटिव 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 ही नहीं रहना चाहिए। क्या करें? एनीवे, ऐसे में आई जस्ट बिलीव कि वी शुड लिव इन द मोमेंट। सब कुछ भूल जाएं कि क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ भूल जाते हैं। In this moment, what I want to do, I want to smile, I want to talk to you guys. So I just opened my camera and started talking to you, and बहुत अच्छा लगा, आपने मेरी पूरी बात सुनी, मेरा दिल भी हल्का हो गया। यही तो एनर्जी है दोस्तों, आपके साथ बात करने का, आपके साथ कनेक्ट करने का, कि आई फील कि नाउ आई फील कि आई एम लिटिल बिट रेडी फॉर द बैटल टुमारो। मतलब आजकल की लाइफ यही हो गई दोस्तों, कमाओ कमाओ, आगे बढ़ो, सक्सेस, जॉब, इट्स लिटिल हार्ड एंड स्ट्रेसफुल। सो ऐसे में बस हर मोमेंट ही समझो कि जो इस समय हमारे पास वक्त है, बस वही वक्त है। पास्ट एंड फ्यूचर इज़ नथिंग, इट डजंट एग्जिस्ट। आपका पास्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आपका फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आपका बस प्रेजेंट मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। और ये कहने की बात कुछ और होती है, और इस पे बिलीव करके हर एक मोमेंट को जीना और उसमें जुड़े रहना, हर एक मोमेंट में हैप्पी रहना एक बहुत बड़ा मिशन है, एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस की चीज़ है। जैसे हर लोग कराटे एंड ये सब प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, आई बिलीव ये भी एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस होता है, टू बी हैप्पी ईच एंड एवरी मोमेंट, टू लिव ईच एंड एवरी मोमेंट, बिकॉज we waste our time on things which doesn't exist, for example our past and future, because we keep thinking about our past regrets and guilts, and we just keep planning for future। ऐसे में बस हम भूल ही जाते हैं कि जो रियली हमारे पास वक्त है, which really exists, is the moment right now, in this minute, in this second, this is the moment which really is in our control, जो कि वो भी निकल जाएगा। so, इसलिए मैंने तो इस मोमेंट का पूरा फ़ायदा उठाया, और आई टॉक टू यू गाइज। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझसे कनेक्ट किए, आपने मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दी, एंड सी आई एम स्माइलिंग बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू, स्टे बिंदास।